नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंटरव्यू की श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं सुधा रानी जी। आपका अभी हाल ही में चयन हुआ है समीक्षा अधिकारी लोक सेवा आयोग प्रयागराज के पद पर और इसमें आपकी रैंक 14 है। तो सुधा रानी जी, आपको इस पद पे चयन के लिए बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। और आपने जो है दूसरे प्रयास में ये सफलता पाई है। पहला आपने आरओ 2016 का मेंस दिया था और इसके बाद आपने 2021 का दिया और आप दूसरे ही प्रयास में सफल रही हैं। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप इस सफलता की इस बार उम्मीद कर रही थी? सर उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन थोड़ा थोड़ा लगता था कि शायद हो सकता है। सर तैयारी काफी अच्छी आपने करवा दी थी, इतनी अच्छी तो लगता था आरओ में नहीं होगा तो एआरओ में तो होगा ही सर। थोड़ा थोड़ा था। तो आप आरओ, एआरओ और स्पेशल कैटेगरी तीनों में एलिजिबल थी जो है। यस सर, यस सर। तो मतलब आरओ की उम्मीद आपको कम लग रही थी, लेकिन एआरओ में आपको लग रहा था कि हो जाना चाहिए। यस सर, यस सर। अच्छा, तो लेकिन आपने तो जो है सीधे रैंक 14 के साथ जो है आरओ ही क्रैक कर लिया। बहुत अच्छी बात है। कभी कभी खुद को नहीं अंदाजा हो पाता है कि हमने जो प्रदर्शन किया है एग्जाम में उसका आउटपुट क्या आएगा, इसलिए सर इतने सारे बच्चे बैठते हैं तो खुद का अंदाजा लगाना पाना मुश्किल होता है वहाँ पे। और दूसरी एक वजह ये भी रही कि आप इससे पहले बहुत सारी परीक्षाओं में अंतिम दौर में पहुंच के वापस आई हैं, तो इस वजह से भी मन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी रही होगी कि इस बार होगा या नहीं होगा। यस सर, बहुत सारी असफलताएं देखी है तो सर डर लगता है कि पता नहीं रिजल्ट में क्या होगा, होगा कि नहीं सर। अच्छा, तो ये जो रिजल्ट सर आया था तो मैंने खुद नहीं देखा था, मेरे भाई ने देख के बताया। मैंने कहा मैं नहीं देखूंगी, पता नहीं हो या ना जी। तो जब परिवार में ये चीजें पता चली रिजल्ट के बारे में, तो परिवार का क्या रिएक्शन था? बहुत, सब लोग बहुत ही खुश थे। और अरे सबको पता चल गया तो घर में फोन भी आ रहे थे, मेरे पास भी बहुत सारे फोन आ रहे थे क्योंकि भाई को पता चला, भाई ने घर में बताया, फिर मुझे बताया। तो फिर घर वाले बहुत ज्यादा खुश थे। घर वाले कभी सोचते ही नहीं थे कि मेरा मतलब अधिकारी बनूंगी। वो वनडे एग्जाम के लिए ज्यादा वो करते थे सर। अच्छा अच्छा, तो परिवार की बात भी चली है। परिवार में कौन कौन है आपके जो है? मम्मी पापा हैं और दादी दादा हैं और 3 बहनें मुझसे जो छोटी हैं सर, और एक भाई है। अच्छा, भाई छोटा है या बड़ा है? मुझसे छोटा है सर। अच्छा, तो अभी भाई बहन क्या कर रहे हैं सब जो है? सब लोग, भाई तैयारी कर रहा है गवर्नमेंट जॉब की और बहन अभी उसका ग्रेजुएशन फाइनल ईयर। अच्छा, अभी ग्रेजुएशन के लेवल तक सब यस है। सर। और पिताजी आपके क्या करते हैं, क्या कार्य करते हैं, क्या व्यवसाय है? पिताजी किसान है। अच्छा, खेती करते हैं सर। तो मतलब आर्थिक स्थिति भी आपकी जो है कैसी है? लोअर मिडिल क्लास या? मिडिल क्लास है। अच्छा, मतलब खेती पे ही पूरा परिवार डिपेंड है? यस सर। अच्छा, तो बांदा जिले से आप आती हैं। बांदा में क्या विशेषता है खेती की जो है? काहे खेती होती है आपके यहाँ जो है? बांदा में तो सर हर चीज की खेती होती है, लेकिन हमारे यहाँ तो गेहूं चावल भी हो जाता है, सरसों भी हो जाती है और चना भी, हर चीज होता है लगभग लगभग। अच्छा, आप लखनऊ में भी हैं और लखनऊ में रही हैं, दिल्ली भी कुछ समय के लिए गई थी। यस सर। तो बुंदेलखंड के बारे में क्या रहा है? बुंदेलखंड में जैसा लोग बताते हैं वैसा ही पिछड़ापन है या वहाँ कुछ डेवलपमेंट हो रहा है? सर पिछड़ापन तो है ही, लेकिन थोड़ा अब हो रहा है। अच्छा, वर्तमान में देखा जाए तो काफी कुछ बांदा में ही काफी कुछ डेवलपमेंट हो गया सर। वहाँ मेडिकल कॉलेज भी है, एग्रीकल्चर कॉलेज भी बन गया है। अच्छा, काफी अच्छा सर डेवलपमेंट मोदी जी हो रहा ने है। जो है कुछ काम करके दिखा दिया सर, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आप देख रहे हैं तो चलिए बढ़िया है। तो अब आपकी बात करते हैं क्वालिफिकेशन या बैकग्राउंड क्या रहा आपका जो एकेडमिक? यस सर। कैसे कैसे आपने पढ़ाई की है जो है, कब कब की है? सर प्रारंभिक शिक्षा 8 तक तो हमारी गांव में ही हुई, सरकारी स्कूल में। फिर हाई स्कूल हमारा गवर्नमेंट से ही हुआ। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज था पैलानी में, और बांदा में भी वही गवर्नमेंट कॉलेज से ही हुआ। 12th 2010 में। फिर उसके बाद सर ग्रेजुएशन हमारा बीटेक है और कंप्यूटर साइंस से 2014 वही होम डिस्ट्रिक्ट में बांदा में ही कालीचरण निगम इंस्टीट्यूट है, वहाँ से हुआ सर। अच्छा, तो बीटेक किया आपने, तो बीटेक करने के बाद कोई जॉब नहीं किया आपने जो है? सर की थी, दिल्ली में की थी, लगभग 6 महीने वहाँ पे किए थे सर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह का। अच्छा, यस सर। तो उसके बाद लौट आई आप जो है? यस सर, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन करना था हमें। गवर्नमेंट सेक्टर में जाना ज़्यादा अच्छा लगता है सर।
फिर आप ने जैसा बताया था जो है कि आपने फिर एक्टिवली परीक्षाओं की तैयारी 2016-17 में स्टार्ट की जो है। यस सर, 2016 में एसआई का फॉर्म आया हुआ था। हाँ। तो मैंने डाला, उसका शायद एग्जाम 17 में हुआ था सर, लास्ट में। तभी से मैंने थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि आप एसआई में सेलेक्ट होने के बाद भी शायद फाइनल में यस सर, नॉर्मलाइजेशन में आउट हो गई थी। यस सर, रनिंग करने के बाद भी हम लोग मतलब बाहर हो गए। जब फाइनल लिस्ट आया तो बहुत दुख हुआ। हम लोग केस भी लड़े लेकिन अंततः उसमें बाहर ही हो गए सर। अच्छा, तो पुलिस में जो मतलब एसआई का आपने एग्जाम दिया, वो मात्र एक नौकरी प्राप्त करना उद्देश्य था या उस तरफ कुछ रुझान भी है आपका पुलिस की तरफ? रुझान तो नहीं था, बस ये था कि हाँ कुछ जॉब मिल जाए तो सही है, जो भी मिले। आजकल तो आप देख ही रहे हैं कि जॉब का कितना वो है, हर चीज इतना। अच्छा, क्या परिवार में भी आपके ऊपर दबाव था कि आपको जल्दी से कुछ करके नौकरी प्राप्त करनी है जो है? ये सब दबाव तो रहता ही है बहुत, क्योंकि घर में सबसे बड़े हैं सर, तो थोड़ा दबाव रहता है। फिर मतलब काफी दिन से तैयारी कर रहे हैं, असफल हो रहे हैं, तो बार बार घर वाले बोलते नहीं कोई जॉब लो, भले ही छोटी मिले, आप ग्रुप डी का ही डालो लेकिन आप करो कुछ। तो आपने ग्रुप डी भी दिए हैं इसका मतलब? नहीं सर, ग्रुप डी नहीं दिया है। वो लोग फोर्स करते थे लेकिन मैंने नहीं दिया है। अच्छा। वीडियो का दिया। कुल मिला के आपको मतलब ये किया कि आर्थिक रूप से सशक्त होना है किसी भी तरीके से? यस सर, कोई भी जॉब मिले, 4th ग्रेड की भी होगी तो चलेगा, लेकिन कोई भी मिलने चाहिए। हाँ, तो मतलब अब कृषि प्रधान घर है आपका, कृषि पे डिपेंड है, तो इस तरह की सिचुएशन आएगी। और परिवार भी आपका बड़ा है। यस सर, तो 3 बहनें हैं। और सबकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आप ही को एक तरह से बड़े होने के कारण निभानी पड़ेगी जो है। यस सर। आपने जैसा कि बताया था अभी बातचीत में हम लोग की जो है, कि आपने कंप्यूटर ऑपरेटर वाला एग्जाम दिया, आपने वीडियो वाला दिया, एसएससी दिया, उसके अलावा रेलवे के एग्जाम में भी आप काफी आगे तक गई, लेवल 5 तक गई जो है। टाइपिंग भी दिए लेकिन सर टाइपिंग नहीं निकल पाई रेलवे में। अभी एनटीपीसी एसआई 2021 भी आपने दिया। यस सर, क्वेश्चन मतलब बहुत सारे सही थे, लगभग 116 क्वेश्चन सही थे जो मेरिट में आ जाते फाइनल लिस्ट के, लेकिन रनिंग नहीं हो पाई सर। अच्छा। टाइम नहीं मिला। आप मेंस लगा हुआ था आरओ का, तो सर कहाँ टाइम मिला, फिर 10 ही दिन। और यूपी पीसीएस के भी 2-3 प्रीलिम्स दिए आपने, वो भी नहीं सफल हो पाई जो है। यस सर। एक यूपीएससी भी आपने दिया जो है। यूपीएससी भी दिया था सर। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो आप 2017 से आपने कम से कम 8-10 एग्जाम दिए, लेकिन किसी में भी फाइनल सिलेक्शन आपका नहीं हो पाया। यस सर, फाइनल असफलता ही हाथ लगी। हाँ, और जब आपने फाइनल सिलेक्शन लिया तो आप सीधे जो है एक राजपत्रित अधिकारी के रूप में आपने सिलेक्शन लिया जो है। यस सर। तो ये जो सफलता है आपके जीवन में काफी मायने रखती है। बहुत ज्यादा सर। तो ये जो बार बार की असफलताएं रही हैं आपके साथ जो है, इसके बाद घर का दबाव भी है कि आपको कुछ ना कुछ जल्दी से करना है। बहुत दबाव रहता था। 17 से 18, 19, 20, 21, 22, आज मान ले तो 6 साल तो मतलब आराम से ये हो गया आपके। यस सर। तो ये 6 साल में आपने कैसे अपने आप को मेंटेन किया, जो है आत्मबल कैसे आपने बना के रखा कि हमको जो है बहुत ज़्यादा समझौता भी नहीं करना है कि हम कोई ऐरी गैरी नौकरी कर लें कहीं पर जो है, या प्राइवेट नौकरी कर लें, और आपने अपनी पढ़ाई जारी रखी। तो इसके लिए क्या आपके पीछे प्रेरणा रही जो है, कैसे आपने इसको मेंटेन किया जो है? सर कुछ भैया लोग हैं सिलेक्टेड, कुछ एक भैया हैं डीएसपी हैं, और भी आरओ हैं सिलेक्टेड। उनसे थोड़ा मोटिवेशन मिलता था, नहीं करना है, आगे बढ़ना। उन लोगों से थोड़ा पूछते थे भैया कर सकते हैं कि नहीं, बोलते थे नहीं कर सकती हो, तुम करो। और थोड़ा घर का भी दबाव, बहुत ज्यादा प्रेशर रहता था, तो हम घर में नहीं बताते थे कि हम आरओ की कर रहे हैं, किस चीज की कर रहे हैं, बस कह देते थे वनडे ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और जब मेरा एसआई का हुआ नहीं रनिंग, तो सर घर में पापा और कई लोगों ने डांटा कि तुमको नहीं आरओ का मेंस नहीं देना चाहिए, तुमको रनिंग करना चाहिए था, तुमको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो बहुत कुछ सुने थे सर, लेकिन हमने सोचा नहीं, करके दिखाएंगे तभी मानेंगे घर वाले। तो हमने बहुत मेहनत की सर इसके लिए। आपके उसमें कोचिंग प्रोग्राम में जुड़े रहे तो हमें सफलता मिली गई सर। आपका बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा सर। हमारा तो योगदान जो है ही है वो है ही है, लेकिन आपका खुद के लिए भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आपने बहुत ही धैर्य से और बहुत हिम्मत बांध के आप रही जो है। 6 साल संघर्ष करना मामूली बात नहीं है, ऊपर से आपकी जैसी कंडीशन है उसमें। यस सर, बहुत उतार चढ़ाव बहुत आते हैं, लेकिन क्या है ना कि अपने अंदर थोड़ा जुनून होना चाहिए कि नहीं चलो ठीक है सफल हो रहे हैं, लेकिन जब तक मतलब हमारी एज है उस चीज को देने की, तो देते रहना चाहिए, कभी ना कभी सफल होंगे ही सर। अच्छा, परिवार की क्या भूमिका रही? परिवार ने मतलब
जैसा कि आपने बताया दबाव तो था ही जो है, यस सर। लेकिन कभी क्या आपको रोका भी गया कि नहीं अब नहीं पढ़ना है, चलो अब जो है, या ऐसा कुछ है? परिवार ने कितना सहयोग किया आपके साथ जो है? नहीं किया है, मम्मी थोड़ा समझती थी तो मम्मी ने तो सहयोग किया, भाई लोग भी, लेकिन वो लोग सहयोग तो किए हैं, लेकिन उनका मानना ये था कि कोई आप पहले एक जॉब पकड़ लो, फिर आप आगे कहीं भी आगे बढ़ पीसीएस दे सकते हो, आगे के एग्जाम देख सकते हो जो हाई लेवल के, इतना सिलेक्शन जल्दी नहीं होता है। तो आपने जो है मतलब लगी रही इसी तरह से? यस सर, कंटिन्यू लगे रहे हैं। तो 2016 का जो आरओ आया था उसका Yes, sir. प्री कैंसिल हुआ, फिर मेंस की डेट बार बार चेंज हुई, यस सर। और उसके बाद जो है आपने कैसे कैसे तैयारी की? आरओ की तैयारी मतलब प्रीलिम्स की कैसे तैयारी की? सर, सबसे जब पहले 16 में जीएस की बात करिए जो सर है। जब 16 में आरओ आया था तो कुछ आइडिया नहीं था, पता भी नहीं था, हम लोग कंफ्यूज थे तो किसको लेते हैं किसको नहीं, उसमें कुछ स्पेशल दिया रहता तो हम वैसे ही भर दिए थे। अब जब पेपर भी दिए थे पहले वाला तो वैसे ही दिए थे सर। फिर बाद में जब कैंसिल हुआ तो कहीं नहीं हो रहा था सर, तो मैंने कहा इसी में फोकस किया जाए, तो फिर मैंने उसका सिलेबस देखा सर, और जीएस की तैयारी बहुत अच्छे से की कि मेरा फिर हो गया जब मैंने दोबारा दिया उसका। तो जीएस की तैयारी कैसे की? क्या क्या किताबें आपने पढ़ी जो है? लूसेंट से मैंने थोड़ा बेसिस कुछ उसका बेस तैयार किया, लूसेंट में भी काफी अच्छा दिया हुआ है सर, और उसका घटना चक्र भी मैंने पढ़ा, और बहुत सारी टेस्ट सीरीज जो फ्री रहती है यूट्यूब में, बहुत सारी सर डेली लगाते थे, कोई ना कोई टेस्ट सीरीज लगाते थे सर। अच्छा, कोई क्या स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ भी आप बढ़ी जो है, या केवल घटना चक्र और ल्यूसेंट से ही काम नहीं चल सर, गया? स्टैंडर्ड बुक्स नहीं पढ़े हैं। अच्छा, क्योंकि आपका हमेशा अप्रोच वनडे वाला ही रहा जो है, तो Yes, आपने उसी तरह से तो ल्यूसेंट को आपने काफी बार पढ़ा होगा जो है? यस सर, अधिकतर रट ही गई है कई बार, कम से कम 6-7 बार की कोई मतलब पेज नंबर भी पता रहते थे कि कौन सा पेज नंबर में ये चीज दिया हुआ है। लूसेंट मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, और घटना चक्र आपने सारे विषयों की पढ़ी पूर्वालोकन? यस सर, मोबाइल में पढ़ा, बुक नहीं खरीदी मैंने। मोबाइल में ही घटना चक्र ऐप आता है तो आप डाउनलोड करके पूरा उसमें पढ़ सकते हो, उसमें जल्दी हो जाता है सर, बुक्स में थोड़ा जल्दी नहीं हो पाता, उसमें तो कई 100 पेज पढ़ लेते थे एक दिन में। अच्छा अच्छा, काफी अच्छा उसमें दिया रहता, जो उसकी समरी दी रहती है क्वेश्चन के सर, वो बहुत हेल्पफुल होती है, उससे तो कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, एक क्वेश्चन ना हो गए उसमें 8-10 क्वेश्चन निकल आते हैं। अच्छा, जब ये तैयारी आप कर रही थी 16 में जो है, तो आप कहाँ थी? घर पे थी या कहीं और थी जो है? नहीं सर, घर से ही सारा किए हैं। आज तक सारी तैयारी घर से ही हुई यस है? सर, मैं कहीं कोचिंग आज तक नहीं ली सर, आपका मेंस प्रोग्राम ज्वाइन किए थे, बस वही है आपका। अच्छा, यस सर। और इसके बाद जो है जब मेंस आया 16 का, यस सर। तो 16 के मेंस की क्या सोर्सेज आपने रखे, कैसे तैयारी की जो है? सर 16 के मेंस में जो ड्राफ्टिंग होता है उसमें पत्र लेखन होता है, तो मैं यूट्यूब में एक चैनल था सर, कोई एस कुमार सर का। हाँ, एस कुमार सर काफी फेमस है, एस कुमार सर का, तो मैंने वहीं से तैयार किया था। अच्छा अच्छा, और गद्यांश वगैरह थे। क्या हुआ था पेपर में सर, मेरा मतलब टाइम नहीं बचा हुआ था, मैंने प्रारूप बनाया, फिर उसका एग्जाम्पल भी लिखा, तो ज्यादा टाइम लग गया था सर, तो थोड़ा छूट गया था। मतलब आप पूरा पेपर ही नहीं कर पाई जो है? नहीं सर, ड्राफ्टिंग का पूरा नहीं कर तो पाया उसमें था। प्रैक्टिस की कमी की वजह से ऐसा हुआ होगा। यस सर। इसके बाद जो है आपने करंट अफेयर्स वगैरह कैसे तैयार किया था, कैसे उसके लिए जो है? सर करंट के लिए प्रतियोगिता दर्पण आता है, उसमें यूट्यूब में होता है, एमसीक्यू उसमें आता है, एमसीक्यू भी रहता है, सार भी रहता है। अच्छा, तो वहीं से कर लेती थी यूट्यूब, मतलब मैंने यूट्यूब से बहुत कुछ, एक करंट पूरा यूट्यूब से ही मतलब आपने ज्यादातर हार्ड कॉपीज में किताबें नहीं खरीदी हैं, आपने सर। सारा जो है ऑनलाइन ही करने की कोशिश की है? यस सर, लगता था कि बुक्स क्या खरीद के रखे हैं, उस मैगजीन भी लाएंगे तो वो भी पुरानी हो जाती है, एक साल बाद तो करंट वो हो जाता है, पता नहीं सिलेक्शन का वो करंट की इतनी सारी बुक हो जाएंगी तो क्या होगा, सारा पूरा ऑनलाइन ही तैयार किया। फिर 16 का जब मेंस का रिजल्ट आया तो आपको बहुत दुख भी हुआ होगा? सर हम देखे ही नहीं थे, पता था कि नहीं होगा, देखे ही नहीं, फिर 8-10 दिन बाद देखे थे, वैसे तो पता था कि नहीं होगा, अब इतना छूट गया, वहाँ तो एक नंबर का वो होता है सर। तो फिर नहीं हुआ था सर। अच्छा, फिर 21 का फॉर्म आया तो आपने फिर सोचा कि अब फिर से देना है? यस सर, हमने कहा अब आएगा तो देंगे, अच्छे से देंगे इस बार। तो 21 के लिए फिर आपने कुछ स्ट्रेटजी अपनी बदली? आपको कुछ लगा कि पहले हमने गलतियां की थी, उससे कुछ सुधार किया आपने, क्या किया? जीएस की तो वही रही, क्योंकि जीएस का स्कोर मेरा उस बार भी अच्छा था और इस बार भी काफी अच्छा रहा। जीएस और हिंदी मेरे साथ 56 सही थे सर इस बार प्रीलिम्स में, तो मैंने उसकी स्ट्रेटजी नहीं बदली, बस उसी जीएस को कई बार दोहराया तो और अच्छी हो गई सर। फिर मेंस के लिए आपका प्रोग्राम ज्वाइन किया सर, इसीलिए कि दिक्कत ना हो मेंस में, हाँ ऐसे वगैरह जो रहता है। अच्छा, हिंदी की बात आपने की जो है, तो प्रीलिम्स के लिए आपने हिंदी को क्या क्या सोर्स बनाया पढ़ने का जो है?
और हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन की व्हाइट जो पेज रहता है, हाँ, उसका कवर पेज, मैंने उसी को लिया था और उसमें जो टॉपिक्स 6 टॉपिक आते हैं सर, उनको रट लिया था सर। एक तरफ बुक रखते थे और एक तरफ पूरा वो करके अपने आप से लिखते थे सर, और अच्छा। रट लिए थे पूरा, और अपने आप से जैसे तत्सम तत्व वगैरह है तो अपने आप से उसमें लिखते थे एक तरफ का। अच्छा, यस सर। तो लिख मतलब लिख के याद किए सर, रट के याद किए, लिख के याद किए। आपकी मतलब मेमोरी और लर्निंग पावर बहुत अच्छी है, ये माना जा सकता है। हाँ सर। क्योंकि आपका मतलब जितने भी आपने वनडे एग्जाम दिए सबका प्री सबका निकला है, Yes, sir, यानी आपका final बस जीके और जीएस आप में आपकी बहुत अच्छी रही है हमेशा यस सर, ये टाइपिंग में या तो रनिंग में, बस इसी में फेल हुई है सर। हिंदी टाइपिंग नहीं आती सर ढंग से, वही दिक्कत था। अच्छा। तो ये एआरओ में भी आप एलिजिबल थी इस बार, तो आपने टाइपिंग सीखी थी कि नहीं सीखी थी जो है? सर क्या था ना कि पहले पता नहीं था कि हमारा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ओ लेवल मांगता है। हाँ। तो मैंने सोचा कि आ तो गया है नाम, हाँ। और पता नहीं बाहर कर दें बाद में, तो मैंने कोई वो नहीं किया था, लेकिन टाइपिंग के लिए आया था तो देने गई थी, लेकिन टाइपिंग हो नहीं पाई थी सर। अच्छा अच्छा, टाइपिंग दिया था आपने, यस सर। लेकिन आप आरओ में ही कंसीडर हो गई। यस सर। फिर जब आपने जो है हमारा बैच ज्वाइन किया, हमारे साथ आपने तैयारी शुरू की मेंस के लिए, यस सर। तो आपको क्या परिवर्तन दिखा जो आपकी पहले की तैयारी थी जो है मेंस की, और उसके बाद में जो है क्या तैयारी में अंतर लगा? सर जो 2 पेपर जिससे हम लोग डरते थे, ऐसे हो गया या ड्राफ्टिंग का हो गया, उसमें थोड़ा बहुत अच्छा उसमें हुआ, कमांड भी और रोज रोज लिखने की प्रैक्टिस भी हो गई सर। अशुद्धियां जो रहती थी उनको भी आपने बताया कि कहाँ अशुद्धियां कर रहे हैं, उनको भी इग्नोर करने की कोशिश की सर, इसीलिए वो पेपर दोनों ठीक ठाक हुए, काफी अच्छे हुए सर आपकी वजह से। और हिंदी ऑब्जेक्टिव के लिए भी आपने कुछ रणनीति बदली जो है? नहीं हमारी ई बुक तो पढ़ी होगी जो है आप कोर्स में जो मिली? हाँ सर, आपके कोर्स की और आपके जो टेस्ट हिंदी के हुआ करते थे वो पढ़े थे, आपके वीडियो जी कुछ पढ़े हुए हैं पुराने प्रीवियस ईयर के पेपर हाँ, वो के, पूरा सीरीज है, वो तो पूरा सर, 6 वो भी टॉपिक पूरे देखे कवर हैं। है। हाँ। और आप जो जीएस के लिए और हिंदी के लिए जो आप पीडीएफ उपलब्ध कराते थे वो भी पढ़ते थे, और जो आप मतलब जो जीएस के टेस्ट लेते थे उसमें आप समरी देते थे, बहुत अच्छी रहती थी, उसमें बहुत सारा रहता था डेटा, तो वो भी पढ़े हैं सर, सारा पढ़े हैं। तो निबंध मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपके जो है निबंध की कॉपीज देखी मोबाइल में जो है, जो आप भेजती थी चेक करवाने के लिए। तो निबंध का आपका मतलब बहुत, ये तो नहीं कहेंगे कि एक्सीलेंट लेवल का आप लिखती थी, लेकिन एक आप ठीक ठाक स्तर का लिखती थी। और 120 में 70 से 80 के बीच में मेरी मार्किंग रहती थी आपके लिए जो है। तो इसको बुरा नहीं माना जाएगा, ये बहुत अच्छा माना जाता है। इतने में बहुत लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। तो निबंध की तैयारी मतलब जो है कैसे पृष्ठभूमि बनाई निबंध के लिए आपने? सर जो डिकोड एग्जाम के उसमें ऐप में पढ़े हुए हैं सर, उनको पहले देखा कैसे क्या करना है, कहाँ तक उसमें सोचना है सर, क्या चीज इंक्लूड करनी है, वहाँ से डेटा भी उठाया कुछ, और कुछ गूगल से किया कुछ, और सर इसी तरह थोड़ा ध्यान देके, और आप क्या टेस्ट देते रहे, तो कुछ बच्चों की कॉपियां थी जो अच्छा लिखते थे, उनसे थोड़ा समझ में आया कि नहीं हमें ऐसा करना चाहिए, तो सर उसी से हो गया। तो जो हम लोग का फॉर्मेट था ग्रुप डिस्कशन का, उससे फायदा होता था आप लोग को? यस सर, बहुत होता था। जो भी अच्छे बच्चे जो भी ऐसे अच्छा लिखते थे उनकी कॉपियां सेव कर लेते थे, फिर हम उसी से थोड़ा वो लेते थे, कहाँ से क्या रेफरेंस लेके लिखते थे सर। और पत्र लेखन, और ये पत्र लेखन आपने पहले भी पढ़ा था, फिर बाद में पढ़ा, तो उसमें भी काफी अंतर आपको लगा होगा जो है? यस सर, पत्र लेखन का तो बहुत ज्यादा डाउट रहता है। आप देखते हैं कि जो यूट्यूब में पढ़े हुए हैं या बुक्स आती हैं उनमें कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं, लेकिन जो आपके उसमें जो डिकोड एग्जाम के उसमें पढ़े थे सारे टेस्ट जो भी थे बहुत अच्छे थे, पत्र लेखन वाले आप टेस्ट करवाते थे। जी जी। यस सर, तो वो फॉर्मेट बहुत अच्छा था सर, मुझे लगता है कि मतलब सही था वो। और इसके बाद जो है कितना घंटा आप पढ़ लेती थी, क्योंकि आप घर पे ही रहती थी? तो घर का काम भी निश्चित रूप से करना ही पड़ता होगा जो है? सर सारा काम घर का, खाना बनाना, क्योंकि आप बड़ी बेटी हैं घर में जो है, तो लगभग क्या शेड्यूल रहता था आपका पढ़ाई का काम काज के साथ में जो है? सर काम काज करने के बाद पढ़ाई में लग जाते थे सर, लगभग 8-10 घंटा तो पढ़ाई हो ही जाती थी। अच्छा। डेली सर, रात में देर तक जगना, बस सुबह नहीं उठ पाते थे सर। बस वही। नहीं, रात में देर तक जो जगेगा वो तो सुबह नहीं भी उठ पाएगा, ऐसे भी तो नेचुरल बात है। तो ये रूटीन आपका लगातार चलता रहता था जो है? यस सर, यस। और जब जो है
आपके एग्जाम्स नहीं निकलते थे, उसके बाद जो है डिमोटिवेशन आता था, तो क्या करती थी, उससे कैसे? कई बार डिमोटिवेट हो जाते थे, परेशान हो जाते थे, क्या करें, निकल नहीं रहा है, घर वाले भी कह रहे हैं, अगल बगल के लोग कहने लगते हैं, रिश्तेदार भी। हम रिश्तेदारों से बात नहीं करते थे ज्यादा उस समय कि क्या बोलेंगे पूछेंगे तो सर। लेकिन कभी कभी होता था मोटिवेशन के लिए, शिप्रा मैडम है उनका वीडियो देख लेते थे तो काफी मोटिवेट होते रहते थे कि देखो वो तो डीएसपी बन चुकी है इस समय तो, और उन्होंने आरोप पहले प्रयास में निकाला था शायद, तो उनसे बहुत मोटिवेशन मिलता था। अच्छा, अब तो घर में एक माहौल ही बदल गया होगा। यस सर। सब लोग आपको हाथों हाथ ले रहे होंगे, रिश्तेदार भी जो है। ये सर मेरे क्षेत्र में शायद मैं ही अधिकारी हूँ एक, सब लोग मतलब अगल बगल के लोग, सब में चर्चा है कि हाँ उनकी लड़की ये। कई गांवों में कोई अधिकारी नहीं होगा। हाँ यस सर। चलिए, आप जो है आपने बुंदेलखंड का भी नाम रोशन किया जो है, और परिवार और घर का तो किया ही जो है। अच्छा, अब आगे क्या सोचा है आपने? क्या अब जो है ये जॉब आपको सफिशिएंट लग रही है, या अभी और ऊपर कहीं कुछ सोच रही है, कुछ और करने? नहीं सर, यूपीएससी के बारे में सोचे थे पहले, तो ये था नहीं आईएएस अधिकारी बनेंगी, ये है वो है, तो सर देखिए उसके बारे में देख रहे हैं, अगर होगा तो ठीक ही है, प्रयास करेंगे। यूपीएससी पीसीएस वगैरह जो भी एग्जाम्स हैं अभी होने भी वाले हैं मई में, तो उनके लिए ट्राई करेंगे और आगे ट्राई करते रहेंगे जब तक सर एज रहेगा तो ट्राई करेंगे। अच्छा, मतलब आप अभी रुकने वाली नहीं है अभी? नहीं अब तो प्लेटफॉर्म सर मिल गया तो हो सकता है जल्दी सक्सेस मिले, अभी तक तो बहुत प्रेशर रहता था आपको अभी जब तक जो है अब आपके अंदर जो है कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हो गया है इस सफलता से जो है। यस सर, यही लग रहा है कि आरओ में इतनी कम सीटें होती है फिर भी हो गया, तो यूपीएससी में तो 400-500 होती है सर, उसमें पीसीएस वगैरह में। हाँ, तो कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते थे, क्योंकि अभी तक डरते थे नहीं सीटें आएंगी तभी सिलेक्शन होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जो पढ़ता है उनका सिलेक्शन होता है सर। अच्छा, ये 7-8 साल जो आपकी तैयारी रही, 7-8 साल नहीं 6 साल आपने मतलब लगभग बाई हार्ट तैयारी आपने 6 साल ही की है जो है। यस सर। तो इसमें जो है जो सब इस बीच आपने क्या कभी पढ़ाई ब्रेक हुई है, या मतलब आप कंटिन्यू पढ़ भी रही थी? ऐसा कभी कोई इंसिडेंस हुआ कि साल 1.5 साल के लिए पढ़ाई बंद करनी पड़ी हो बीच में जो है? यस सर, जब ये साई का मैंने रनिंग दिया था हो गया था, तो मैंने सोचा कि अब इसमें तो हो ही जाएगा, क्योंकि सीटों से ज्यादा मतलब सीटें ज्यादा थी, लड़कियां कम थी, तो काफी दिन ये था कि मेडिकल होगा अब तो उसके लिए फिट रहना है, तो पढ़ना नहीं है ज्यादा, मतलब शरीर को मतलब वो करना है, घूमना है, टहलना है, या फिर मतलब आंखों को सही करना है, तो सर कम पढ़ते थे उस समय। और ये था कि अब तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, लेकिन 8-9 महीने बाद उसका रिजल्ट आया तो पता चला कि नहीं हुआ, तो फिर सर पढ़ना पड़ा दोबारा से, अच्छे से ब्रेक हुआ था कुछ समय के लिए। तो मतलब हमारे ख्याल से सबसे ज्यादा निराशा आपको तभी हुई होगी। ये सर अभी जब 2021 में सर रनिंग नहीं कर पाए थे तो बहुत निराश हुए थे, 1-1.5 महीने तो हमारी बिल्कुल पढ़ाई नहीं हुई, हम रोना भी आ जाता था सर। अच्छा, आप जैसी जो मतलब और बहनें हैं जो मतलब आप जैसी मिडिल फैमिली में रह रही हैं, और उनके ऊपर सबसे बड़े होने का भी दायित्व है, तो उनको क्या आप जो है अपने माध्यम संदेश देना चाहती हैं कि कैसे पढ़ाई करें, कैसे अपना धैर्य बनाए रखें जो इस क्षेत्र में? सर अब आजकल तो ऑनलाइन डिजिटल हो गया सब कुछ, कोई घर में भी पढ़ के कुछ बनना चाहे तो बन सकता है। हाँ। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हो, मेंस की प्री की किसी भी चीज की, आप घर में रह के ही। तो जो मेरी तरह लड़कियां हैं जिनके पास बहुत प्रेशर रहता है तो उनको पढ़ना चाहिए, अगर वो असफल होते हैं तो फिर बार बार प्रयास करना चाहिए, और मतलब कुछ सीख लेनी चाहिए कि हम कहाँ सफल हुए, कहाँ नहीं, कितने नंबर से रुको, और आगे बढ़ना चाहिए। आप अगर एक बार एग्जाम कोई दे लेते हो, अगर उसमें कोई हो, तो दूसरी बार आपको एक्सपीरियंस हो जाता है कि ऐसा आता है, तो आप लीड कर जाते हो उसमें सर। तो बार बार आपको असफल हो रहे हैं तो उसके लिए सफलता के लिए आगे बढ़ना चाहिए सर। और आप जो है अपनी पढ़ाई में जैसे आप कहती थी लर्निंग, आप लिख के याद करती थी? यस सर, मैंने हिंदी लिख के याद किया सर, क्योंकि उसमें ऐसे शब्द होते हैं कि आप बोलने में थोड़ा वो लगता है सर, जल्दी नहीं रट पाते। मतलब लिखने वाली टेक्निक आपको ज्यादा फायदेमंद लगती है, उससे जल्दी याद होती चीजें? यस सर, भूलती नहीं है। मैंने जीएस भी लिख के कुछ याद किया, और हिंदी तो मैंने पूरा लिख के रट के पूरी तरह से पूरा याद किया, जो भी 6 टॉपिक रहते तो वो मुंह पे ही रहते थे सर। अच्छा,
और निबंध जो है, निबंध भी क्या आप याद करके गई थी या आपने वहां फ्रेम कर लिया था? नहीं सर, निबंध याद नहीं किए थे। पहले तो लगता था याद करेंगे, लेकिन मैंने कहा नहीं, याद नहीं करेंगे, नहीं वो सही नहीं रहेगा सर। मैंने गूगल से कंटेंट निकाले, जो भी चीजें हैं, जैसे उस समय का डेटा, जो जैसे कृषि पर लिखना है सर, तो जो उस समय का वर्तमान डेटा है और पिछला डेटा भी निकाल के कुछ उसमें ऐड करने की कोशिश की। उसमें देखा कि क्या लिखना है, पहले इंट्रो देके बॉडी वॉडी, फिर कंक्लूजन की तरफ कैसे जाना है, कैसे सब पक्षों में जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक पक्ष होते हैं उसमें कैसे सोचना है सर, उस तरह फिर हो गया धीरे धीरे। अच्छा, कुछ और मैगजीन्स वगैरह पढ़ती थी? जैसे आपने प्रतियोगिता दर्पण करंट अफेयर्स के लिए कहा, यस सर। क्या निबंध के लिए, या आपने कभी हिंदी साहित्य पढ़ा हो जो है मन लगा के इस तरह? सर, हिंदी साहित्य वगैरह नहीं पढ़ी, लेकिन कुरुक्षेत्र शायद अच्छी है। हाँ, तो उसमें थोड़ा डेटा मिल जाता है। उसमें निबंध तो आपको पूरा नहीं मिलेगा, लेकिन डेटा उससे आप ले सकते हैं। योजना सर नहीं मैंने पढ़ा। अच्छा, कुरुक्षेत्र ज्यादातर जो है मतलब कृषि और उससे रिलेटेड जो समस्याएं हैं उन पर आधारित कृषि से संबंधित डेटा लेना हो तो आपको वहां से मिल जाएगा। और योजना जो है सारी सरकारी योजनाओं के बारे में होती, काफी डिटेल में होता है। तो दोनों मैगजीन्स का जो डेटा होता है या जो उसमें मैटर होता है वो निबंध की एक पृष्ठभूमि बनाने में काफी मदद करता है। कंटेंट वहां से ले सकते हो आप। तो अब जो है आप प्रयागराज जा रही हैं, अभी 2-3 महीना ज्वाइनिंग का है, इस बीच क्या करना है आपको? सर अभी तो तैयारी चल रही है यूपी बीसीएस की, और यूपीएससी का देख रहे हैं, प्रीलिम्स के लिए पढ़ाई चल रही है। अभी लखनऊ यही आए हैं, आदर्श कोचिंग में ही है। अच्छा अच्छा, तो आप जो है यहाँ पर अब जो है हॉस्टल में रह के भी कोचिंग कर रही हैं? यस सर, वही आदर्श में दिया था एग्जाम, तो 5वीं रैंक थी उसमें। ये समाज कल्याण विभाग वाली जो है? यस सर, यस सर। अच्छा अच्छा, तो वहीं पे रह के अब देखना है। अच्छा अच्छा, तो अब जो है हम लोग इंटरव्यू को सम अप करते हैं। yes, आप अपने जीवन में किसको अपनी एक प्रेरणा के रूप में देखती हैं, जो है कि मतलब अगर वहां से आपको मोटिवेशन ना मिला होता तो शायद आप यहाँ ना पहुंच पाती, जो है ऐसा कोई है? सर सिलेक्टेड लोग हैं, एक सीमा गुप्ता मैम है जो सचिवालय में है। अच्छा, शिप्रा मैडम हो गई। ये सब, और एक भैया है राजू भैया, डीएसपी बने थे, हमारे ही तरफ के भैया थे, उनसे बात होती रहती है हमारी। एक जितेंद्र भैया है, वो अच्छा। इस समय शायद रेंज ऑफिसर है, तो उनसे काफी प्रेरणा मिलती थी हमेशा। उनका मतलब डीपी देखना, वो फोटो भेजते थे जो चीज, तो अच्छा लगता था कि नहीं हमको भी बनना है सर। और हमारी सफलता का बहुत बड़ा श्रेय आपको भी जाता है सर, आपकी वजह से हमें सफलता मिली है, आपका बहुत बड़ा योगदान रहा सर। चलिए धन्यवाद जो है आपने। लेकिन टीचर जो है केवल एक मार्गदर्शन ही दे सकता है, स्टूडेंट्स जो है मेहनत करते हैं और तभी जो है सफलता मिलती है। मुझे लगता है कि आप लोगों ने इस साक्षात्कार से जो है कुछ की पॉइंट्स निकाले होंगे, और आपने क्या इस साक्षात्कार से सीखा है या क्या मोटिवेशन आपने प्राप्त किया है, कमेंट में लिखिएगा। और सुधा जी से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके कमेंट्स का ये रिप्लाई करेंगी अगर आप जो है कुछ पूछेंगे। यस सर, जरूर। हाँ बिल्कुल करिएगा जो है। तो आज के इस साक्षात्कार को यहीं पर समाप्त करते हैं, और आप सभी की तरफ से और डिकोड एग्जाम की तरफ से जो है सुधा जी को फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई और ये शुभकामनाएं कि आप भविष्य में, आपने अभी पीसीएस और यूपीएससी के लिए, क्योंकि आप में अब एक जो है अलग तरह की ऊर्जा का संचार हो चुका है इस सिलेक्शन के कारण जो है, तो अब आप उस ऊर्जा को सही दिशा में मेंटेन करके अपनी निरंतरता के साथ आगे बढ़े, और जल्दी ही जो है इससे ऊंची वाली जो है कोई पद आपको प्राप्त हो, ऐसी जो है हम लोग की सभी की कामना है। और आप समय निकाल कर यहाँ पर आए, इसके लिए भी जो है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, फिर मिलते हैं अगले किसी इंटरव्यू में। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार सर, थैंक यू सर।